हेलो बच्चों, नमस्कार। फिर से मैं सुधीर कुमार आप सभी को अपने चैनल बीएल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत करते हैं। आज हम आपको जो बताएंगे वो मतलब कि चैप्टर आपके किताब से अलग है मगर अति महत्वपूर्ण चीज है। मतलब ये बच्चा से लेके जब तक आप परीक्षा दे रहे हैं तब तक के लिए आपको हम ये चीज बताने के लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा हैंडराइटिंग खराब है तो हम उस पर विचार नहीं किए हैं, मगर हम शुरू में हमको इस पर अनुभव नहीं था और इस पर हम विचार नहीं किए, इसलिए हमारा कुछ राइटिंग खराब है। आपका राइटिंग खराब ना हो इसके लिए आपको हम एक टिप बता रहे हैं कि कैसे उसको सुधारना है, कैसे उसको सुधारना है। मेरे दोस्त एक चीज ध्यान रखिए कि हमारा दिमाग और आंख जो है ये दोनों के बीच एक ऐसा कनेक्शन है कि अच्छा चीज को देखने पर अच्छा फील होता है और खराब चीज देखने पर खराब फील होता है। यही चीज जो है आपके एग्जाम जो दिए हैं उसका पेपर पर, क्योंकि उसको आदमी ही जांचता है, तो उस समय भी वही वहां पर उस शिक्षक साहब के साथ भी वही फील होता है। जो जिसका हैंडराइटिंग खराब रहता है उसको देखना, हमारा दिमाग और आंख देखना नहीं चाहता है। इसलिए आप कितनों सही लिखे उसको जल्दी से जांच कर नंबर जैसे तैसे बैठाकर उसको साइड करना चाहता है। ये एक नेचर है, ऐसा एक नेचर है। और कोई अच्छा चीज रहता है उसको देखने के लिए हम लोग ललचते हैं, उसको एक बार उसको यानी मतलब मुंह से निकलता है कि वाह क्या चीज है। आज इसी पर हम विचार करेंगे। आपको वीडियो के अंत तक बने रहे। आज के बाद 10 दिन में आपको ये रिजल्ट मिलेगा। 10 दिन के बाद आपका राइटिंग जरूर सुधरेगा। नहीं सुधरेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमको लिखिए, तब हम आपको मतलब कि हम कुछ भी हमारे बारे में बोलिएगा, ठीक। इसलिए आप मतलब कि आपने एग्जाम में जितना लिखे हैं उतना नंबर लाना चाह रहे हैं तो आप कैसे आएगा उसका एक बड़ा सोल्यूशन है हैंडराइटिंग। कम से कम पूरा 500 मार्क्स में कम से कम 50 से प्लस अंक जो है बढ़ेगा, आपका 50 प्लस अंक बढ़ेगा, याद रखिएगा। इसलिए उस पर एकदम बारीकी से ध्यान देकर और घर में प्रैक्टिस कीजिए। चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले ये तो बता दिए आपको कि उसको अच्छा दिखने के लिए, लिखावट अच्छा दिखने के लिए सबसे पहला टिप आपको क्या करना है ना, तो लिखावट कैसे सुधारे। नंबर 1 है कि कलम को पकड़ना है। कलम पकड़ने का तरीका जो यही 3 जो है, इस 3 अंगुली से कलम को पकड़ेंगे। कलम पकड़ने पर भी बहुत सा ऐसा है कि हैंडराइटिंग मतलब कि बढ़िया नहीं हो पाता है। इसलिए ध्यान दीजिए कि नीचे से 1 से 1.5 इंच पर उसको पकड़ना है, हल्का पकड़ना है। और ये अंगुली बाहर की ओर अगर मूव है तो सही है ना, बाहर की ओर मूव रहेगा तो सही है। ऐसे भी लिखोगे तो ऐसा खराब ज्यादा नहीं होगा, मगर क्या होगा कि पेपर पर ज्यादा फोर्स पड़ेगा, जो अगला पेपर पर भी उग जाएगा। ये अच्छा नहीं है, इसलिए इसको हल्का पकड़ना, इस टाइप का पकड़ना, याद रखिएगा, इस टाइप का। ये बाहर होना चाहिए, ऐसा कि अंदर नहीं, ये बाहर होना चाहिए, बाहर मूव करना चाहिए। पहला बात समझ में आ गया, कलम कैसे पकड़ना है। 2 में लिखावट कैसे सुधारे। आपको बच्चा बन जाना है, आपको फिर से बच्चा बनना है। क्या करना है, आपको एक मनोहर पोथी लेना है, मतलब जिसमें का खा लिखा हुआ है, का खा से ओ आ तक जिसमें लिखा हुआ पूरा ककारा, वो आपको ले लेना है किताब। और जिस टाइप से वो लिखा है, का जिस टाइप से लिखा हुआ है उस टाइप से लिखना है ना। जैसे अब खा लिखना है तो हम लोग जल्दी से ऐसे लिख देते हैं, तो खा में देखिएगा इस किस टाइप से घुराया हुआ है, उसको देख के 10 बार लिखिए ना खा, कि कैसे उस मनोहर पोथी में खा लिखा हुआ है। गा कैसे उस मनोहर पोथी में लिखा हुआ है, घा कैसे उस मनोहर पोथी में लिखा हुआ है, उस टाइप से लिखना है। और अक्षर को हमेशा 90 डिग्री पर एकदम पूरा सीधा लिखना है, ऐसा नहीं कि टेढ़ा नहीं करना, पूरे 90 डिग्री पर उसको लिखना है। एकदम आपका लिखावट एकदम मतलब कि
बहुत अच्छा होगा, इससे बहुत फायदा आपको मिलेगा। समझ गए? लिखावट लिखने का लिखावट कैसे सुधारे समझ में आ गया। क्या करना है आपको, क्या बोले हम, मनोहर पोथी ले लेना है जिसमें का खा से पूरा ककारा लिखा हुआ है, और का कैसे घुराया है, खा कैसे लिखा है उसको लिखना है, उसको देखना है। पहला एक चीज और बता दे रहे हैं, एक चीज और बताते हैं आपको। आप हमेशा याद रखिए, हमेशा मतलब कि लेफ्ट से राइट की ओर जाना है, राइट से लेफ्ट नहीं जाना है, इस टाइप के जाना है। ऐसा नहीं कि इस टाइप के आना है। क्या बोले, लेफ्ट से राइट जाना है, ऐसा नहीं कि राइट से लेफ्ट आना है ना। दोनों में फर्क बुझा रहा है ना, फर्क लग रहा है ना। इसलिए आपको हमेशा याद रखिएगा, 4 नहीं 5 टिप है, एक टिप इसमें बता दिए हम कि आपको राइट लेफ्ट से राइट की ओर जाना है, ना कि राइट से लेफ्ट की ओर आना है। समझ गए? तीसरा आपका, चौथा समझिए आपका है शब्द के बीच कैसे लिखे। दो शब्दों के बीच में, जैसे राम नाम है ना, दोनों लिख दिए, दोनों के बीच में स्पेस देना है। अब जब नीचे वाला कुछ लिखेंगे, कुछ भी नीचे लिखेंगे, तो इसका सामने ऐसे नहीं लिखना है, इस टाइप का नहीं लिखना है। यहां पर जीरी से ध्यान देना है, 1 से 2 बार ध्यान दीजिएगा, फिर अपने लिखाने लगेगा। क्या ध्यान देना है कि जब श्याम लिखेंगे तो कोशिश करेंगे कि इस गैप को भरे, इस गैप को भरे, है ना, इस टाइप के लिखना है। समझ गए? दो शब्द के बीच में कैसे लिखना है, शब्द को कैसे लिखना है, शब्द को कैसे लिखना है तो आपको बताए हैं। शब्द को हमेशा 90 डिग्री के पर एकदम सीधा लिखना है। का लिख रहे हैं तो सीधा लिखेंगे, है ना, सीधा पूरा लिखेंगे। समझ गए? एकदम सीधा सीधा शब्द लिखेंगे 90 डिग्री पर, 90 डिग्री समझ रहे हैं, पूरा सीधा पर लिखना है। बात समझ गए? कि कोई भी शब्द को लिखना है तो 90 डिग्री पर ही लिखना है। 90 डिग्री पर लिखने से ऐसा कि नहीं, और लाइन के नीचे नहीं लिखना है। हिंदी जब लिखना है तो लाइन के हमेशा याद रखिए ऊपर ही लिखना है, लाइन का ऊपर ही लिखेंगे, नीचे नहीं लिखेंगे। समझ गए हमारी बात? समझ में आ गया होगा आपको। और प्रैक्टिस करें, 1 2 3 4 5 बार उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका राइटिंग में निखार आएगा, सुधार आएगा, जो आपको फाइनल एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा अंक आने की संभावना रहेगा। समझ गए? इसलिए राइटिंग को हमेशा मतलब कि सीधा, कोई भी शब्द को 90 डिग्री पर लिखना है, और मतलब पूरा ककारा वाला एक मनोहर पोथी ले लीजिए और उसको देखिए कि आ कैसे लिखा हुआ है, या कैसे लिखा हुआ है, रा कैसे लिखा हुआ है। इसको देख के 2 से 4 बार लिखिएगा, आपका राइटिंग में एकदम जरूर सुधार आएगा। समझ गए हमारी बात? और एक चीज है, एक चीज और, जब पूरा शब्द लिखिएगा, जैसे हम लिखे हैं राम आम खाता है तो लिख दिए, ऐसे लिखा गया, तो इसको रगड़ना ना है या काटना ना है, इसको ना ऐसे नहीं कर देना है, सीधा इसको कैसे करना है, जैसे ये कुछ लिखा गया, ता लिखा गया, इतने लिखाया, या ना लिखा गया, तो इसको क्या करना है, सिर्फ इस टाइप से काटना है, पूरा घवाहन या उसको नहीं काटना है, हल्का सा पेन उस पर चला देंगे। समझ गए? आप ऐसा कीजिए, आपका राइटिंग में निखार आएगा, इसका गारंटी हम देते हैं। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।